नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल सेंगर और हम हिस्ट्री के एमसीक्यूज लगाने वाले हैं। हिस्ट्री के एमसीक्यूज में हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं, जिसके हम कुछ चुनिंदा एमसीक्यूज लगा रहे हैं। कल भी हमने इसको लगाए थे, आज हम दोबारा इसको लेकर के आपके सामने आए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन है, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन है, लोथल के घरों से दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तीसरा है, कालीबंगा से अग्निकुंड और जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये हमारा क्वेश्चन है। और ऑप्शन दिए हुए हैं केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 और चौथा दिया हुआ है 1, 2, 3। तो हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं। भाई पहली बात लिखी हुई है, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, तो भाई सच में हुआ है, इसलिए ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा है, लोथल के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। हाँ भाई, पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी दरवाजे थे वो सभी शहरों में पीछे की ओर खुलते थे। मात्र एक शहर था लोथल, जहां पर घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। क्योंकि भाई यहाँ डॉकयार्ड हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था, और बंदरगाह होने की वजह से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम चलता था। इस वजह से यहाँ पर मुख्य सड़क की ओर दरवाजे खुला करते थे। तो ये भी हमारी बात सही है, ये कथन भी सही है। तीसरा लिखा हुआ है, कालीबंगा से अग्निकुंड और जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। हाँ भाई, दोनों के दोनों यहाँ से मिले हैं, अग्निकुंड भी मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं। और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और यहाँ से कच्ची ईंटों के प्रमाण भी मिले हैं। तो ये तीनों कथन सही हैं, इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी वाला 1, 2 और 3। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 11वां के आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। और ऑप्शन दिए हुए हैं, योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, किसान और पुरोहित। तो इसका सही उत्तर होगा भाई, आर्य का सही जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वो है श्रेष्ठ या कुलीन। ये जो आर्य हैं, अब इनसे बारे में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये आए कहां से थे। तो भाई एक धारणा ये मानी जाती है कि ये मध्य एशिया के निवासी थे और मध्य एशिया से ये भारत आए थे। ये आर्यों का निवास वहां से माना जाता है, मध्य एशिया से ये लोग आए थे। तो कभी कभी विवाद का विषय भी हो जाता है, मध्य एशिया से भारत आए थे तो फिर यहाँ आकर के बसे। और इनका शासनकाल अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा 1500 ईसा पूर्व से रहे हैं, ईसा पूर्व से, और 600 ईसा पूर्व तक रहते हैं। और इस दौरान ही ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो ये ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों के दोनों इन्हीं के समय में फले फूले हैं। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, ये दोनों के दोनों इन्हीं के समय में फले फूले हैं। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है, 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। और ऑप्शन दिए हुए हैं, गंगा, यमुना, रावी, रावी का पुराना नाम था परशुनी, और डी लिखा हुआ है सरस्वती। तो भाई इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रावी, जिसका परशुनी नदी के नाम से भी हम जानते थे। इसी नदी के किनारे हुआ था 10 राग युद्ध। इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो इसका वर्णन मिलता है हमें ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के किस मंडल में इसका वर्णन मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें इसका वर्णन मिलता है। एक्चुअल में ये युद्ध हुआ क्यों था भाई, तो ये युद्ध जो है वो विश्वामित्र की वजह से हुआ था। विश्वामित्र जो है वो राजा सुदास के यहाँ पर पहले पुरोहित थे, लेकिन किसी कारण उनका उनसे मतभेद हो जाता है और अपमानित होने की वजह से वो उनके घर से चले जाते हैं, उनके दरबार से चले जाते हैं, और सुदास के खिलाफ एक संघ बनाते हैं और उस संघ के कई राजाओं को जोड़ते हैं, और फिर संघ पूरा का पूरा लड़ता है। तो ये युद्ध एक्चुअल में किस किस के बीच हुआ था, राजा सुदास और पूरा का पूरा संघ जिसमें कई सारे राजा हुआ करते थे, इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। और किस नदी के तट पर हुआ था, रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसका पुराना नाम क्या था, परशुनी था। और इसमें विजयी कौन हुआ था, तो इसमें विजयी सुदास हुआ था, राजा सुदास फिर भी जीत गया था। ये इस युद्ध की खासियत रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन 13वां, 4 आश्रमों का क्रमबद्ध वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। और ऑप्शन दिए हुए हैं, ईश उपनिषद, कठोपनिषद, जावालोपनिषद और मुंडकोपनिषद। तो इसका सही उत्तर होगा भाई जावालोपनिषद। जावालोपनिषद में चारों के चारों आश्रमों का वर्णन हमें मिलता है। ये 4 आश्रम क्या होते हैं, तो भाई पुराने जमाने में पहले के लोग मानते थे कि जो मनुष्य है उसकी आयु 100 वर्ष होती है, और 100 वर्ष की आयु को 4 आश्रमों में बांट करके उन्होंने इसे बताया है। इसमें पहला आश्रम होता है जिसमें 0 से लेकर 25 वर्ष तक की आयु होती है, और इस आश्रम को किस नाम से जाना जाता है, तो भाई इस आश्रम को जाना जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से। तो आपको ये याद रखना है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम होता है।
जो 0 से 25 वर्ष की आयु में होता है। फिर दूसरा आश्रम आता है हमारा गृहस्थ आश्रम, और ये गृहस्थ आश्रम की अगर हम बात करें तो इसकी आयु काल कितना होता है, तो भाई इसका आयु काल जो है वो 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक का होता है। ये हमारा गृहस्थ आश्रम होता है। इसके बाद तीसरा आश्रम जो होता है वह होता है हमारा वानप्रस्थ आश्रम, और वानप्रस्थ आश्रम की अगर हम बात करें, वानप्रस्थ आश्रम जो है वो हमारा होता है 50 से लेकर के 75 वर्ष तक की आयु तक का होता है। और अंत में हमारा होता है एक संन्यास आश्रम, और ये संन्यास आश्रम जो है ये हमारा 75 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष के बीच हुआ करता था। इस तरीके से मनुष्य की आयु को 100 वर्ष में 4 भागों में विभाजित किया गया था। सबसे पहले बताया गया था कि 0 से लेकर 25 वर्ष तक की आयु में मनुष्य को ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना चाहिए, यानी कि उसे विद्या अर्जित करना चाहिए। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम में उसे 25 से 50 वर्ष तक रहना चाहिए, और इन वर्षों में उसे विवाह कर लेना चाहिए और पितृ ऋण की मुक्ति करना चाहिए, यानी कि पुत्र संतान प्राप्ति करना चाहिए। इसके बाद आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में उसने जो भी ज्ञान गृहस्थ आश्रम से अर्जित किया उसके बाद उसे वनों में चला जाना चाहिए, और 50 से लेकर 75 वर्ष यानी 25 वर्ष उसे वनों में अपना समय देना चाहिए। वहां से जड़ी बूटियां वगैरह इसका ज्ञान लेना चाहिए, औषधि विज्ञान के बारे में समझना चाहिए। उसके बाद आना चाहिए संन्यास आश्रम में। संन्यास आश्रम में उसे 75 से 100 वर्ष की उम्र में विश्राम करना चाहिए। अपने जितना भी जीवन का अनुभव है उस पूरे अनुभव को दूसरों से साझा करना चाहिए। इस तरीके से पूरी आयु को विभाजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है 14वां क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? और ऑप्शन दिए हुए हैं कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशोपनिषद या केनोपनिषद। तो इसका सही उत्तर होगा भाई मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से ही इसे लिया गया है। ये ऋग्वेद में वर्णित है और मुंडकोपनिषद में ही सत्यमेव जयते हमने लिया है। सत्यमेव जयते हमारे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसे हम हर जगह देखने को मिलता है, चाहे वो सरकारी सेवा हो, चाहे हमारा पासपोर्ट हो, हम हर जगह इसे देखने को मिलता है। आदर्श वाक्य है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है, इसलिए सत्यमेव जयते हम लिखते आए हैं, कहते आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? और ऑप्शन दिए हुए हैं राजगृह, पावापुरी, कुंडग्राम वैशाली या श्रावस्ती। तो भाई महावीर स्वामी जो है उनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ये आपको याद रखना है। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और इनके बचपन का नाम जो है वो वर्धमान हुआ करता था। महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थंकर हुआ करते थे जैन धर्म के। और 24वें तीर्थंकर यानी कि पहले कौन से थे ये भी आपको याद रखना है। पहले ऋषभदेव हुआ करते थे, ऐसे करके 24वें ये हुआ करते थे। इन्होंने 5 आर्य सत्र में लास्ट वाला जो ब्रह्मचर्य वाला दिया था वो इन्होंने ही दिया था। 5 आर्य सत्र में ही ब्रह्मचर्य वाला दिया था। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है? और ऑप्शन दिए हुए हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक यज्ञ। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था इससे पहले उस क्लास में हमने देखा होगा कि जैन धर्म के त्रिरत्न में GDA नाम से एक ट्रिक है, उससे आपको याद हो जाएगा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। इस ट्रिक को अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये पूरे के पूरे त्रिरत्न याद हो जाते हैं। अब इसमें देखिए आप इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें सम्यक यज्ञ शामिल नहीं है, यही हमारा उत्तर होगा। क्योंकि सम्यक ज्ञान तो है, सम्यक दर्शन भी है और सम्यक आचरण भी है। ये तीनों त्रिरत्न जैन धर्म में होते हैं, सम्यक यज्ञ नहीं होता बस। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है जैन धर्म का विभाजन किन 2 संप्रदायों में हुआ था? भाई जैन धर्म भी आगे चलकर विभाजित हो गया था, है ना। अब ऑप्शन दिए हुए हैं हीनयान या महायान, दूसरा लिखा हुआ है शैव और वैष्णव, तीसरा लिखा हुआ है श्वेतांबर और दिगंबर, चौथा लिखा हुआ है स्तवेर और महासांगिक। तो इसका सही उत्तर होगा श्वेतांबर और दिगंबर। भाई ये श्वेतांबर और दिगंबर इन दोनों में विभाजित हो गया था। कहानी क्या थी भाई? तो जैन धर्म के जो अनुयायी हुआ करते थे वे सभी के सभी मगध में रहते थे और मगध में एक समय पड़ गया था अकाल। और अकाल पड़ने की वजह से यहाँ पर जो भद्रबाहु हुआ करते थे, ये भद्रबाहु जैन मुनि अपने साथ सभी अनुयायियों को लेकर के श्रवणबेलगोला कर्नाटक लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये भूमि पूरी अपवित्र हो गई है और यहाँ पर अकाल पड़ रहा है, इसलिए हमें कुछ समय के लिए यहाँ से पलायन कर जाना चाहिए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी पलायन कर जाते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं? कर्नाटक चले जाते हैं। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं, श्रवणबेलगोला, और यहाँ पर चले जाते हैं। और यहाँ जो बच जाते हैं वो है स्थूलभद्र और उनके अनुयायी यहाँ पर बच जाते हैं।
और ये अकाल को स्वीकार करते हैं और समय के साथ अपने वस्त्रों को भी ग्रहण कर लेते हैं और ये श्वेत वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो ये कहलाए श्वेतांबर, ये श्वेतांबर कहलाए, ये आपको याद रखना। इसके बाद श्रवण बेलगोला से, जब यहाँ मगध में अकाल खत्म हो गया तो श्रवण बेलगोला से जो भद्रबाहु हैं वो अपने अनुयायियों के साथ वापस लौटते हैं। तो वो देखते हैं कि इन लोगों ने वस्त्र धारण कर लिए हैं जबकि हमने नहीं। तो फिर उनके और इनके नियमों में, आचरण में बहुत सारे भेद आ जाते हैं, मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। इसी वजह से ये अपने संप्रदाय को कहते हैं दिगंबर। तो यहाँ से आपको दोनों को याद रखना है। दिगंबर जो है वो भद्रबाहु ने शुरू करवाया था और श्वेतांबर जो है वो स्थूलभद्र ने शुरू किया था। भद्रबाहु, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? और ऑप्शन दिए हुए हैं बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर और सारनाथ। तो भाई इसका सही उत्तर होगा लुम्बिनी। लुम्बिनी में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।